हे गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है जिसको हजारों बच्चे ऑलरेडी लिख रहे हैं। तो आपको बता देता हूं, मैकेनिकल का 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं जो खाली टेक्निकल सेक्शन होगा। मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ मैकेनिकल क्वेश्चन होंगे। ये आप देख सकते हैं कंटेंट। 10 फुल लेंथ टेस्ट कितने का आएगा? सिर्फ 149 रुपीज में 75% ऑफ चल रहा है। लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। और नॉन टेक के लिए हम समझते हैं कि नॉन टेक में क्या जो हमारे टेक्निकल बंदे होते हैं इतना अच्छा नहीं होते, राइट, टू बी ऑनेस्ट। तो हम क्या करेंगे, 65 प्लस टेस्ट दे रहे हैं और भी कितने में? 76% ऑफ के साथ। कितने रुपये में? 314 रुपीज ओनली। कोर्स कंटेंट कहाँ है आपके पास? ये सारी कोर्स कंटेंट देख सकते हैं, आपको मिलेगा। और इसका भी लिंक कहाँ मिल जाएगा बाय करने के लिए? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली कहाँ पर, हमारे वीडियो में। For what type of process the change in internal energy is equal to heat transfer? So we have four processes. So see, हमें इसका इस तरह क्वेश्चन निकालने के लिए हमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लगाएंगे। हमें पता है डी डब्ल्यू क्या होता है? पी डी वी होता है। क्या होता है? पी डी वी होता है, राइट। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? ये वाला टर्म जीरो होगा। इफ दिस टर्म विल बिकम जीरो देन ओनली वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, जो हमारे को बोला गया है। यानी कि प्रोसेस कैसा होगा तब डी क्यू इज इक्वल टू डी यू होगा? जब प्रोसेस होगा आइसोकोरिक। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ये बहुत कॉमनली यस क्वेश्चन है। यहाँ पर दो कंसेप्ट लगते हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या है इसमें? एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स 900 Kelvin and T2 and another T2 and 400 Kelvin for both to be equally efficient. The value of T2 will be, right? So in this case, my dear, we have to use the concept that is when both the engine are equally efficient. There are two concept we have applied for this. उसमें दो concept हमारा एक है जब वर्क डन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट टेम्परेचर वो यहाँ पर क्या T2 है इज इक्वल टू T1 प्लस T3/2। ये किस में करेंगे? जब वर्क डन दोनों का सेम होगा, दोनों इंजन का। जब एफिशिएंसी सेम होगा तो क्या करेंगे? इंटरमीडिएट टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 मल्टीपल T3 का पावर 1/2। तो 9 चाहे 3600 हो जाएगा। 36 का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 600। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। हाउ ए कंडेंसेशन ऑफ ए मिक्सर consisting of a saturated liquid and saturated vapor is represented on an enthalpy entropy diagram. So enthalpy entropy means HS डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? मोलियर चार्ट बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? मोलियर डायग्राम भी बोलते हैं इसको, HS बोलते हैं। हमने ऐसे चार्ट बना दिया, डिस्टॉर्ट दिस लाइक दिस। अब ये क्या होता है? ऐसे होता है लाइन और थोड़ा सा डाइवर्स होता है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है और अंदर मतलब वेट रीजन में लिक्विड प्लस वेपर रीजन अंदर है। ये वाला क्या क्रिटिकल पॉइंट है, ये अंदर है, लिक्विड वेपर अंदर है, इस डोम के अंदर है। ये जो लाइन है यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और इन लाइंस की बात कर रहा है बिकॉज यहाँ पर वेपर और आपका लिक्विड और वेपर का मिक्सर है। तो यहाँ पर कैसा दिख रहा है हमें? इंक्लाइंड दिख रहा है, बट स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 124। क्या बोला गया हम देखते हैं। इफ ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 1800 Kelvin and 1000 Kelvin, what will be the lowest heat rejection per kilowatt net output of the engine? नेट आउटपुट ऑफ द इंजन हमें निकालना है, पर किलोवाट बताया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो हमारे पास वर्क डन दे रखा है 1 किलोवाट। हमें निकालना क्या है? लोएस्ट हीट रिजेक्शन मतलब Q2 हमें निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? T1 माइनस T2 अपॉन T1। सो T1 माइनस T2 अपॉन T1 या फिर TH माइनस TL/TH। क्या आ गया? 1800 माइनस 1000 डिवीजन 1800। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कैलसी यूज़ करेंगे, आई थिंक 2.25 आना चाहिए।
1800 माइनस 1000 डिवीज़न 1800 क्या आ रहा है भाई, 800 डिवीज़न 1800। ओके नॉट, ये कितना आ रहा है, 0.44 आ रहा है। चलिए कुछ गड़बड़ी होगा। सो एफिशिएंसी, ओके एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, COP निकाल रहे हैं, ठीक है। 0.44 क्या आ गया, मतलब 44% आ गया हमारे पास, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, 0.44, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, 1 किलोवाट है, अपॉन इनपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1। Q1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2.25, बिकॉज 1 डिवीजन 0.44 करेंगे 2.27 आ रहा है, 2.27 आ रहा है, राइट, इक्विवेलेंट टू। तो हमारे पास ये Q1 आ गया। अगर Q1 इतना है, आउटपुट 1 किलोवाट है, तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 माइनस आउटपुट। डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डायग्राम हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1.27, राइट। तो आंसर मोस्ट क्लोज क्या है, ऑप्शन सी है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैसेस, परफेक्ट गैसेस डिफरेंट है, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंटेंट। भाई साहब ये एक्चुअली डेफिनेशन पूछ दिया है। एवोगाड्रोस जो हाइपोथेसिस है वो क्या बोलता है, जब इक्वल वॉल्यूम्स होता है डिफरेंट गैसेस का, डिफरेंट परफेक्ट गैसेस का, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर रहता है, उसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है। ये एवोगाड्रोस लॉ या फिर हाइपोथेसिस या फिर थ्योरम बोलेंगे, उसमें ये हमारा डेफिनेशन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 126, ऑरसेट apparatus, द पायरोगेलिक एसिड इज यूज टू एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करती है, CO2 नहीं, O2 ऑब्जर्व करती है, यानी ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ और चीज़ें होते हैं, इससे ऑरसेट apparatus क्या होता है बेसिकली, इससे हम यूज़ करते हैं कंटेंट जानने के लिए डिफरेंट गैसेस का, किसी भी हमारा गैस के सैंपल में, राइट। इसको और बताता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल्स में, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। गैस का सैंपल में फॉसिल फ्यूल गैस, उसमें डिफरेंट ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कितना कितना मतलब कंटेंट है वो जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉमनली ऑब्जर्वेंट यहाँ से क्वेश्चन आया था, पायरोगेलिक एसिड का ऑक्सीजन है, बट कॉपर क्लोराइड का क्या हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीन चीज़ें हैं, एक तो पूछ चुका है, 2 बार पूछ सकता है कभी भी। और वैसे इन जनरल ऑरसेट apparatus को हम पढ़ते नहीं है, बहुत कम जगह पर इसको पढ़ाया जाता है, बट चलो। हाँ, एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो क्या करिए, एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख दीजिए, DS इज इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन T होता है। तो DQ अपॉन मतलब क्या, हीट ट्रांसफर पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया, ए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 75% इफ कार्नोट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। COP ऑफ द रिवर्स कार्नोट साइकिल इज, हमें निकालना है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है उसका COP क्या होगा, हमें निकालना है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/100/75 हो जाएगा, बिकॉज 75% है, ऊपर 100 चला जाएगा, -1, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 25/75, यानी कि 1/3, यानी कि क्या आ गया 0.33। कैल्सी का यूज़ करने का जरूरत नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पर कैल्सी इतनी नहीं है। अ कंट्रोल वॉल्यूम इज, अगेन वंस अगेन क्या हमारे पास डेफिनेशन पूछा है, कंट्रोल वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज ए फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन। सो हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो हमें पता है इंटेंसिव मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो आप देखेंगे एंट्रोपी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एनर्जी क्या होता है आपके पास, एनर्जी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो बचता है हमारे पास, प्रेशर क्या होता है हमारा इंटेंसिव, क्यों, फोर्स अपॉन एरिया है, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है, इंटेंसिव नहीं एक्सटेंसिव होता है, बट स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी बाय मास, मतलब एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या आ गया हमारे पास 2, 3, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 131, हाँ भाई साहब बताने भूल गया आपको, एक्चुअली हमारे टेस्ट सीरीज आ चुका है NLC का, राइट, NLC का टेस्ट सीरीज आ चुका है। सो नॉन टेक का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आप लोगों को, राइट।
65 प्लस टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज फुल लेंथ, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, राइट, प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, बहुत सस्ते मिलेगा। आप लिंक में डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, राइट, ऑफर मिल सकता है आपको शायद। और मैकेनिकल का टेस्ट सीरीज जो है वो भी बहुत सस्ते मिलेगा, जिसका हम कितना दे रहे हैं आपको, 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, राइट, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो नॉन टेक का लिंक है उसका डाल दूंगा मैं किसमें, फर्स्ट कमेंट में भी, और जो टेक का लिंक है नॉन टेक का, दोनों का लिंक किसमें मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में, फॉर बाइंग। गेट द टेस्ट सीरीज, स्टार्ट राइटिंग टेस्ट सीरीज एंड गेट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोलता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज, ऑब्वियसली लेट्स सी पीवी डायग्राम, राइट, it is going like this, it is going like this, right, so it is coming back to original state. What is the name of this, my whole thing, whole process is known as cycle, right, and the diagram I have drawn, the diagram I have drawn, इसका कौन सा डायग्राम है भाई साहब, ये डायग्राम है आपका कार्नोट साइकिल का, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो में, उसके बारे में हम बात करना है, राइट। पहला, स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉलिक्यूल्स रेडियस टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रेडियस टू जीरो। यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा मैं बताऊंगा, वॉल्यूम गैस ये तो होगा नहीं, ये होगा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, ऑफ मॉलिक्यूल्स रेडियस टू जीरो। क्यों, बिकॉज इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है इस केस में वो स्टैटिक रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी रखता नहीं, पर देख सकते हैं जो थर्मल मोशन होता है मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है क्या होता है, हाफ mv² होता है। अगर v जीरो है तो पूरा जीरो हो गया ना भैया। क्वेश्चन नंबर 133, according to Gay-Lussac law for perfect gases the absolute pressure of given mass varies directly as, तो गेलुस देखो, एक होता है चार्ल्स लॉ, एक होता है बॉयल्स लॉ, होता है गेलुसक लॉ, ये सारे क्या हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के लॉज हैं, एवोगाड्रोज लॉ भी आता है, राइट। तो इनमें तीन में क्या होता है हमारे पास, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। चार्ल्स लॉ मतलब, गेल्स लॉ का चार्ल्स लॉ मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट माय डियर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय द, कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम कैरेक्टर ऑफ मोशन से हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूल कैरेक्टर ऑफ मोशन से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, जूल्स लॉ, गेलुसक लॉ। माय डियर वंस अगेन आई टोल्ड यू एवोगाड्रोज लॉ क्या होता है आपको बता चुका हूँ, इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसी सेशन में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, हाँ जी बिल्कुल होता है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं उसमें, इक्विलिब्रियम स्टेट से थ्रू से आता है, पहला सही है। दूसरा, लीव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स इन द सराउंडिंग्स, ऑफ कोर्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मतलब बी भी सही होगा, मतलब दो तो सही हो गया। तीसरा, मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट्स ऑन द रिवर्स्ड पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पाथ आर सेम, ऑब्वियसली इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, सारा कुछ, हाँ इनमें तीनों ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा 136 नंबर क्वेश्चन का। अब आता है नेक्स्ट 137, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन whose value depends on mass of the system like volume, does not depend on mass of the system like temperature, pressure, is not depend on the path flow on the state, or is dependent on the path followed and not on the state। तो माय डियर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है आपका, मास पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज, टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज, काफी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। U इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस डब्ल्यू, वैसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू U प्लस PV, और PV क्या होता है हमारे, H होता है, H इक्वल टू U प्लस PV होता है ना, तो क्या आ गया हमारे पास, D इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो। अ सिस्टम विल बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ, एटा आप इसका आंसर तो आप दे सकते हैं इजीली, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इससे मुझे पता लगेगा कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं। जस्ट राइट डाउन आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम प्रिटी श्योर यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 140, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक ऑर्डिनेट्स आर पाथ फंक्शन, वॉइड फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन, रियल फंक्शन। देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी होता है, डेंसिटी भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी कैसे होते हैं आपके पास, चाहे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो चाहे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी क्या होते हैं आपके, पॉइंट फंक्शन होते हैं, राइट। डेंसिटी बात करेंगे क्या होता है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर भी क्या है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और प्रेशर भी यहाँ पर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Hey guys, so thank you very much for watching the video till the end. So once again guys, so you can get both the test series, non-tech as well as technical. Both the links are in the description. So get the test series, write test series and find out where you are lacking and how you can make yourself better, right? So guys, मिलते हैं test series के अंदर और next video में. Bye bye.